आज के दौर में इंसान भौतिकतावाद में बुरी तरह से उलझा हुआ है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम तो इंसान भूल चुका है, या यूं कहें मालिक का नाम जब जरूरत हो तब इंसान को याद आता है। आगे पीछे इंसान भौतिकतावाद में बुरी तरह से उलझा है। क्या इस नए दौर में, इस युग में प्रभु का नाम कोई फायदेमंद है? इंसान वही सौदा करता है, वही बिजनेस व्यापार करता है जिसमें उसे लाभ हो, फायदा हो। कोई भी ये सोच के पैसा नहीं लगाता कि मैं पैसा लगाऊं और वो डूब जाए, बल्कि दुगने चौगने के चक्कर में लोग रहते हैं। तो क्या राम नाम का भी कोई फायदा है? इंसान कहता है मेरे पास पैसा है, ऐशो इशरत है, साजो सामान है, मैं भगवान का नाम क्यों लूं? क्या जरूरत है मुझे? क्या मिलेगा मुझे? तो भगवान का नाम जितना लाभदायक है, इतना दुनिया में कोई दूसरी चीज हो नहीं सकती। चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप गरीब हैं, ईश्वर का नाम हर किसी के लिए जरूरी है। कैसे? मान लीजिए आपको आने वाले टाइम में, फ्यूचर में बहुत भयानक बीमारी लगने वाली है, बहुत दर्द सहन करना पड़ेगा आपको। उस बीमारी की वजह से आप सालों साल चारपाई पे रहेंगे, लाखों करोड़ों रुपए आपके खर्च हो जाएंगे, और फिर शरीर जल्दी से तंदुरुस्त होता नहीं, उस पर समय लगता है। क्या आपके पास कोई ऐसा टॉनिक, एलोपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, इन सब में क्या कोई ऐसा टॉनिक है जिसको ले लिया जाए और वो बीमारियां लगे ही ना? जी नहीं, किसी भी पद्धति के पास ऐसा टॉनिक नहीं है जिसको लेने से आने वाले पहाड़ जैसे रोग कंकर में बदल जाएं। तो क्या यह संभव हो सकता है? जी हां। आपके आने वाले रोग अगर आपको लगे ही ना, सालों साल जो चारपाई पकड़नी है वो छूट गई, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा आना था वो छूट गया, क्या इससे बड़ा लाभ का कोई और सौदा हो सकता है? आप कहेंगे नहीं हो सकता, पर यह सौदा कौन सा है? यह सौदा है राम नाम की भक्ति। करना कुछ ही नहीं, भक्ति का तरीका जान लो, उसका जाप करते रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, काम धंधा करते रहो, लेटे रहो, बैठे रहो, कोई पाबंदी नहीं है। सुमरन कीजिए जीभा से या ख्यालों से, तो किया गया राम का नाम, जपा गया राम का नाम, आपके आने वाले पहाड़ जैसे कर्म को कंकर में बदल देता है। कोई ऐसा लाभ का सौदा? सर्व रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। सभी रोगों की मुकम्मल दवा है प्रभु का नाम, ईश्वर का नाम। ईश्वर के नाम का जाप करो, मालिक के नाम की भक्ति करो। ईश्वर का नाम सिर्फ इस बीमारियों से ही नहीं बचाता। आपको कोई गम है, कोई चिंता, टेंशन है, तो राम का नाम उन गम चिंताओं से, अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम इस टेंशन से आपको टोटली फ्री कर देगा। कैसे? आदमी को टेंशन, चिंता होती है
जब कोई परेशानी आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो और उस परेशानी का हल दिमाग से ना मिले, वो सोचता रहे, अंदर ही अंदर ध्यान करता रहे, दिमाग पे पूरा जोर दे, लेकिन उस समस्या का कोई हल ना मिले, तो क्या होता है, आदमी के अंदर वो प्रॉब्लम, वो समस्या घूमने लगती है। जितने बार वो टेंशन, वो समस्या घूमती, उतनी ही टेंशन बढ़ती जाती है। तो फिर कैसे? क्योंकि किसी को बता नहीं सकते आप, खुद आपका दिमाग जवाब दे जाता है, और जितनी बार वो समस्या, वो टेंशन वाली बात घूमती रहेगी, आपकी टेंशन और बढ़ती जाएगी। ये मनोविज्ञान कहती है। फिर राम नाम कैसे दूर कर देता है टेंशन? आप को अगर ऐसी समस्या है, ऐसी प्रॉब्लम है, आप घंटा सुबह घंटा शाम मालिक की याद में बैठिए, प्रभु की याद में बैठिए। उससे क्या होगा, वो आपके दिमाग की सोचने समझने की ताकत को 1.5 गुना, डबल या 3 गुना भी कर सकता है। पहले जो समस्या का हल आपके दिमाग में नहीं आ रहा था, जैसे ही आपके दिमाग की शक्ति 1.5 दुगनी हो गई, तो नेचुरली उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको आपके अंदर से मिल जाएगा और आप टोटली टेंशन फ्री हो जाएंगे। ऐसे काम करता है अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम, टोटली टेंशन फ्री कर देता है। और जरा सोचिए, जिस आदमी को कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उससे सुखी इंसान क्या दुनिया में दूसरा हो सकता है? जी नहीं। क्योंकि लोगों को बहुत परेशानियां हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बताते नहीं हैं। कोई किसी किस्म की परेशानी से जूझ रहा है, कोई किस किस्म की, कोई शारीरिक, कोई पारिवारिक। तो इन परेशानियों से मुक्ति का बड़ा आसान तरीका है ओम हरि अल्लाह राम का नाम, मेथड ऑफ मेडिटेशन। उस गुरु मंत्र को, उस कलमा को जैसे जैसे आप जाप करेंगे, अदा करेंगे, वैसे वैसे आपके सोचने की शक्ति बढ़ती जाएगी। नासा साइंस केंद्र अमेरिका में ये बात कही गई कि अगर आप मेथड ऑफ मेडिटेशन करें, यानी ध्यान में बैठें, तो आपकी विल पावर बढ़ेगी। किसी ने पूछा कैसा ध्यान? कहते एक वर्ड ले लो, जैसे ओम हरि अल्लाह गॉड, और उसका कंटिन्यू अभ्यास करो, लगातार जाप करो, तो आपका विल पावर बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और ये साइंस मानती है आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, सफलता उसके कदम चूमती ही चूमती है। और हमारे वेदा काल में, सभी धर्मों में यह लिखा हुआ है कि अगर जल्दी आप गम, दुख, दर्द, चिंता, बीमारियों से मुक्ति चाहते हो और प्रभु अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा की दया में रहमत को जल्दी हासिल करना चाहते हो, तो सुबह सवेरे 2 से 5 में जागो। 2 बजे जागे या 3 बजे या 4 बजे, और फिर 1 घंटा मालिक को याद करो। इस समय को हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्ता, सिख धर्म में अमृत वेला, इस्लाम सूफी संतों ने बांगे वक्त या फर्ज, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स प्रेयर टाइम, द गॉड्स प्रेयर इंडियन टाइम, अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, 2 से 5, इसमें मालिक को याद करो। और नासा साइंस केंद्र भी कहता है, जो हमें बताया गया
कि सुबह 2 से 5 का जो टाइम है इसमें जागो, ऑक्सीजन ज्यादा और शुद्ध होती है। मेडिटेशन करोगे तो जल्दी विल पावर बढ़ेगा। तो जो धर्मों में हजारों साल पहले कहा था, आज साइंस भी मान रही है, विज्ञान भी मान रही है। तो ऐसा करने से आपका आत्मबल जल्दी बढ़ेगा और आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल, दया में रहमत के काबिल बनते चले जाएंगे। अब जरा सोचिए कितना फायदेमंद है मालिक के नाम का सौदा। कुछ नहीं देना आपने, ना घर छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है, ना नौकरी छोड़नी है, ना घर छोड़ना, ना बाल बच्चे, ना धर्म छोड़ना, ना पहनावा बदलना। मालिक को इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं और ना ही कुछ देना, क्योंकि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम मंगता नहीं। दिमाग में याद रखो, वो दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो देता ही देता है, लेता नहीं है। ये तो आम लोग होते हैं जो चढ़ाते हैं और लोग ही होते हैं जो उठा के खा जाते हैं। मालिक के पास एक नया पैसा नहीं जाता। तो यही हकीकत है, यही वास्तविकता है कि उस सुप्रीम पावर, उस मालिक को अगर आप हासिल करना चाहते हैं, कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं, तो मूल मंत्र जरूरी है। जैसे दूध में घी होता है, उसको निकालने के लिए एक मेथड है, पुरातन मेथड। सारा दिन दूध गर्म करते हैं, शाम को जाग लगा देते हैं, दूध जम जाता है, उसको बिलोते हैं, मक्खन आता है, उसे गर्म करते हैं, छाछ अलग और घी अलग हो जाता है। धरती में से पानी निकालते हैं, बोरिंग कीजिए, पाइप डालिए और यहां पानी है जरूर आएगा। सरसों तिलों के दानों में तेल है, कोहलू होते हैं, उनमें उनको पिसवा दीजिए, पिड़वा दीजिए, तो उसमें से तेल अलग हो जाता है और उसका फालतू का सामान अलग चला जाता है। इसी तरह एक मेथड है जिसके द्वारा आप उस सुप्रीम पावर ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब को देख सकते हैं, उसकी शक्ति को हासिल कर सकते हैं। और उस मेथड को ही हमारे हिंदू धर्म में गुरु मंत्रा, नाम दीक्षा, इस्लाम धर्म में कलमा, सिख धर्म में नाम शब्द और इंग्लिश फकीर द गॉड्स वर्ड या मेथड ऑफ मेडिटेशन कहते हैं। आपको वो लेना है। लेने से मतलब आपको याद करना है वो मेथड, जुबान पे चढ़ा लेना है, बस फिर चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए जीभा से, ख्यालों से आप गुनगुनाइए, गाते रहिए, बोलते रहिए। जैसा भी आप उसको गा लेंगे वो मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल होगा और बदले में आपको खुशियां जरूर देगा। इंसान को कितना बढ़िया अवसर दिया है प्रभु ने, अल्लाह वाहिगुरु गॉड ने, कि वो उसका नाम ले सकता है। जबकि 84 लाख जोनियों में जितनी भी वनस्पति, पेड़ पौधे, घास फूस, कीड़े मकोड़े, पक्षी, जानवर, किन्नर गंधर्व देव, कोई भी प्रभु का नाम लेके मोक्ष मुक्ति हासिल नहीं कर सकता। कितना बढ़िया मौका है कि इंसान मालिक का नाम लेके जीते जी मुक्ति और मरणोपरांत मोक्ष हासिल कर सकता है। यही है सच्चा मोक्ष। अगर जीते जी मोक्ष नहीं मिला तो मरने के बाद वाले मोक्ष को किसी ने क्या करना है। जीते जी मोक्ष गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी, टेंशन से मुक्ति और मरने के बाद आवागमन से मुक्ति। यह संभव है अगर आप मालिक का नाम जपते हैं। अहंकार छोड़ दीजिए, खुद ही छोड़ दीजिए। सब कुछ वो देने वाला है।
दीनता नम्रता धारण करे रखिए। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। कि एक तरफ आप भगवान अल्लाह राम मालिक गॉड खुदा की दया में रहमत को पाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आपके अंदर अहंकार है। मैं ऊंचे धर्म से, मेरे पास पैसा, मेरी राज पहुंच, मेरे बहुत सारे बच्चे, मेरे पास इतनी जमीन जायदाद, कोठियां बंगले बगीचे। जितना अहंकार करते जाओगे उतना मालिक से दूर होते चले जाओगे। इसलिए कबीर जी ने लिखा, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। एक तरफ अहंकार है, घमंड है, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। अगर आप अहंकार करते हैं, खुद ही करते हैं, तो वही आपके अंदर रहेगी, खुदा नहीं, राम नहीं। और अगर उससे प्यार करते हैं तो आपके अंदर अहंकार नहीं बल्कि दीनता नम्रता होगी, और प्रभु के कण कण में, जर्रे जर्रे में दर्श दीदार जरूर होंगे। इसलिए खुद ही ना आने दो अपने अंदर। दाता को कभी ना भूलो। ये ना हो कोई दात मिल जाए और आप दाता को भूल जाओ। ये तो सब उसकी नियामतें हैं, ये तो सब उसका रहमो करम है। वो चाहे पत्थर पे भी ऐसा रहमो करम कर दे, भगवान बना डाले, और वो चाहे कोई भगवान कहलाने वाले को धरती में खाक कर दे। रावण अपने आप को भगवान ही समझता था। क्या नहीं था उसके पास? बहुत बड़ा साइंटिस्ट, एटम परमाणु कंधे पे लेके घूमता था, जब चाहे बरसात करवा लेता था, सूरज क्या चंद्रमा की रोशनी से भी खाना बना लेता था, सफल क्लोन ज्ञाता था। उसके खुद के तो 3 या 5 बेटे थे, बाकी सब क्लोन थे। और आगे सफल क्लोन गया था, क्योंकि आगे उन बच्चों के भी बच्चे थे, यानी 1.25 लाख आगे पोते थे, नाती थी। कितना बड़ा साइंटिस्ट था वो। पर उसने अपने आप को यह समझा, मेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता। अहंकार किया। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तै रावण घर दिया ना बाती। सब कुछ खाक में मिल गया। इसलिए दीनता नम्रता जरूरी है। पता नहीं मालिक ने और क्या बख्श देना है। भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के दर पे जो झुक गया सो पा गया, जो तड़ गया सो गवा गया। जितनी दीनता नम्रता कोई धारण कर लेता है, उतनी जल्दी उसकी झोलियां मालिक के रहमो करम से भरती चली जाती हैं, और वो अंदर बाहर से माला माल होता चला जाता है। तो आप अपने जमीर को जगाइए। कभी भी अहंकार ना आने पाए। ईश्वर का नाम लीजिए, अति जरूरी है। क्योंकि अगर आप गुरु मंत्र से जुड़ जाते हैं, मालिक के नाम से जुड़ जाते हैं, तो आपके पास एक मेथड है, आपके पास एक युक्ति है। कभी भी आपको कोई गम आता है, कोई चिंता आती है, कोई टेंशन आता है, तो उस युक्ति का अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो गम, चिंता, टेंशन दूर होती चली जाएगी। और अगर आप सुख शांति में कंटिन्यू लगातार उस युक्ति से अभ्यास करते रहेंगे, नियम बना लीजिए कि चलो आधा घंटा सुबह शाम, घंटा सुबह शाम भक्ति इबादत करेंगे, तो आपको दुख दर्द परेशानी आएगी नहीं। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में, परेशानी में, तकलीफ में हर कोई राम राम, अल्लाह अल्लाह, गॉड गॉड करता है। अगर आप सुख शांति में मालिक को याद कर लें तो आपको कोई दुख दर्द परेशानी आ ही नहीं सकती। उदाहरण के तौर पे, पढ़ने वाले बच्चे जब पेपर नजदीक होते हैं, वाह क्या भगवान के भक्त बन जाते हैं। प्रभु मैं तुझे लड्डू चढ़ाऊंगा, तुझे हलवा चढ़ाऊंगा, तुझे पैसे चढ़ाऊंगा, और बदले में रात को पेपर दिखा जाना जो कल को आएगा। क्या कमाल है। पक्का तेरा भक्त बन के रहूंगा और अगली बार पक्का पढ़ा करूंगा, इस बार बेड़ा पार कर दो। हर बार यही हाल होता है। तो
किसी का बच्चा बीमार हो जाए, मालिक ना करे ऐसा हो, पर कर्म तो चलते ही रहते हैं। बच्चा बीमार हो और डॉक्टर कह दें कि ये तो लाइलाज है, फिर देखिए कैसे भगवान की मिन्नत करता है, भगवान तेरी काली पीली नीली गऊ मेरे बच्चे को बचा ले, मैं तो तेरा ही बंदा हूं। पहले किसका था भाई? पहले भी तो भगवान का ही था, पर वो याद नहीं था क्योंकि तेरे को सुख था। तो हमारे धर्म शास्त्र सभी कहते हैं, सभी धर्मों के, कि आप सुख शांति में भी सुमरन करेंगे, भक्ति इबादत करेंगे तो आपके गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाएंगी, आपके आने वाले रोग आपको लगेंगे नहीं। इसलिए नियम बना लीजिए कि आपने 15 मिनट, आधा घंटा, 5 मिनट, 2 मिनट सुबह शाम सुमरण करना ही करना है। अगर आप नियम बना लेंगे तो मालिक का नाम ले पाएंगे, नियम नहीं बनाएंगे तो राम का नाम नहीं लिया जा सकता, और बातों में ही ध्यान उलझा रहता है। तो समय आपने निश्चित कर रखा है, सुबह सवेरे उठते हो, रफा हस्त दौड़ के जाते हो, चाय पानी नाश्ता लेते हो, अभी खा के हटते हो, दोपहर के खाने का फिक्र पहले हो जाता है, यार फलां जगह जाना है, कोई इंतजाम, फिर शाम का खाना। तो ये सारा कुछ आपका नियम है। दफ्तर जाते हो, काम धंधा करते हो, हर कार्य के लिए आपके पास नियम है, आपके पास समय है। पर इस समय में प्रभु के नाम का, अल्लाह मालिक की भक्ति का कोई समय निश्चित ही नहीं है कि आप किस टाइम पे मालिक का नाम लिया करेंगे। टाइम निश्चित करना अति जरूरी है। तो वो समय निश्चित कर लीजिए कि इस समय मैंने मालिक को याद करना ही करना है, तो आप मालिक का भक्ति कर सकेंगे, और तो जाके आपके आने वाले भयानक कर्म पहाड़ से कंकर बनेंगे और मालिक की दया में रहमत के काबिल आप बनते चले जाएंगे। देखिए, एक नया पैसा नहीं आपने लगाना, धर्म नहीं बदलना, कपड़े अलग तरह के नहीं पहनने, एक नया पैसा नहीं आपने देना, घर परिवार नहीं छोड़ना, किसी भी तरह के किसी चक्कर में नहीं उलझना। बस एक मेथड लेना है, गुरु मंत्र तरीका लेना है, और फिर उसका अभ्यास करते रहना है। जब भी आपका दिल करे, कोई पाबंदी नहीं, 24 घंटे में जब भी दिल करे, अगर निश्चित कर लो तो फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो रहमत जल्दी बरसेगी। अदरवाइज जब भी जाप करोगे, 2 मिनट 4 मिनट, वो जाप किया गया व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका फल आपको लाजमी मिलेगा ही मिलेगा। कलयुग के समय में इंसान बेचैन है, गमगीन है, परेशान यानी टेंशन में है, फैसला डिसीजन ले नहीं सकता, डबल माइंड रहता है, नेगेटिव ज्यादा सोचता है, खान पान में जहर ज्यादा है, घर परिवार की परेशानियां बहुत। अगर यह सब ना होता तो कलयुग कैसे होता? इसी का नाम तो कलयुग। ज्यों ज्यों इंसान पढ़ाई कर रहा है, दुनियावी शिक्षा तालीम हासिल कर रहा है, त्यों त्यों नेगेटिविटी की दशा बदल जाती है। लेकिन यह नहीं है कि नेगेटिव ही बदल जाए, इंसान के अंदर की गलत सोच बदल जाए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में ऐसा कुछ है नहीं। वो पढ़ाया जाता है जो प्रैक्टिकली कम इस्तेमाल में आता है। हमारे गुरुकुल होते थे, उनमें वो पढ़ाया जाता था जिनके द्वारा प्रैक्टिकल किया जाता था। आजकल प्रैक्टिकल कुछ और होते हैं, पढ़ाया कुछ और जाता है।
दिमाग पे बोझ ज्यादा है और जो पढ़ाई से सफलता मिलनी चाहिए उसकी रेशो कम है। होना यह चाहिए कि बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड को चुन ले, अच्छी लैंग्वेज का ज्ञान हो, मैथमेटिक्स का ज्ञान हो, साइंस का ज्ञान हो, और उसके बाद वो जीवन में लक्ष्य निर्धारित करके उसकी तरफ बढ़ता जाए तो देश भी और समाज भी सफलता के चरम सीमा पे पहुंच सकता है। इंसान पढ़ा कुछ और है, रियल लाइफ में कर कुछ और रहा है। कईयों को तो कॉलेज में जाते +2 में क्या पढ़ा था याद ही नहीं, कॉलेज पढ़ गए तो पहले क्या था वो याद नहीं, और उसकी जरूरत भी नहीं याद करने की, तो फिर वो पढ़ाया ही क्यों? अगर वो दिलो दिमाग में बिठाना ही नहीं और उसकी आने वाले टाइम में कोई जरूरत ही नहीं, तो फिर क्यों ना जिसकी जरूरत है वही बचपन से पढ़ाया जाए। और इंसान पता नहीं सफलता के कितने झंडे गाड़ दे, उस सब्जेक्ट को लेके, उस विषय को लेके वो पढ़ता जाए तो तरक्की बेहद ज्यादा करेगा। ये होता था हमारे पुरातन काल में, जब हमारी साइंस ऐसी थी, साउंडलेस जहाज होते थे, जब चाहे बरसात करवा लेते थे, एटम परमाणु बेहद घातक यंत्र या शास्त्र, अस्त्र शस्त्र कहें, सब होते थे, लेकिन उनको रोकने का भी उनको तरीका आया करता था। कितनी बड़ी साइंस रही होगी, जब चाहे बरसात करवा लो, जब चाहे रोक दो, जब चाहे सर्दी में गर्मी पैदा कर दो और गर्मी में सर्दी पैदा कर दो वातावरण में। क्या कमाल था, साउंडलेस जहाज थे। तो साइंस इसलिए तरक्की करती थी क्योंकि जिसका जो टैलेंट होता था, एक उम्र तक सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे ताकि बच्चे में निखार आ जाए, बुद्धि तीक्ष्ण हो जाए, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट चुन के उस पर पूरा ध्यान दिया जाता था। और कई बार तो शुरुआत में ऐसा था कि वो सब्जेक्ट शुरू से ही पढ़ाए जाते थे जो पूरी लाइफ में काम आने वाले हैं, और साथ में दूसरा ज्ञान करवा दिया जाता था। तो हम नहीं कहते कि आज की पढ़ाई गलत है, लेकिन पहले हमारे देश की, हमारी संस्कृति की जो पढ़ाई थी वो आज से बहुत ज्यादा आगे थी और बहुत ज्यादा साइंस हमारी बड़ी थी, ये हम आपको गारंटी दे सकते हैं। एक ही गुरु राजा भी बनाता था, दुकानदार भी बनाता था, बिजनेसमैन भी बनाता था, मंत्री भी बनते थे, व्यापार भी होता था और लेक्चरार भी होते थे। सब कुछ एक में इतने टैलेंट होते थे, तभी उसके शिष्यों में भी अनेक टैलेंट होते थे। अब एक एक ही सब्जेक्ट को बोझ समझ के पार कर रहा है तो बच्चे भी तो बोझ समझ के ही पार करेंगे ना। तो आज के दौर में पढ़ाई का ये दूसरा, असली पढ़ाई से हम दूर होते जा रहे हैं। हमारे धर्मों में पवित्र वेदों का पाठ कराया जाता था ताकि इंसान इंसान जरूर बने, शैतान ना बन जाए। इंसानियत में गुण क्या होते हैं, दूसरों का भला कैसे करना है, हमारी सभ्यता क्या है, बोलने का अंदाज क्या है, व्यवहार कैसा होना चाहिए, सत्कार करना करवाना कैसे चाहिए, ये हमारी सभ्यता में सिखाया जाता था। राम से प्यार, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, जिसके अरबों नाम पड़ गए, सबसे पहले रम था और फिर राम, तो उससे प्यार करना सिखाया जाता था ताकि इंसान का आत्मबल बुलंद रहे और वो आत्मबल के सहारे, विल पावर के सहारे दुनिया की तमाम परेशानियों को, तमाम दुख तकलीफों को दूर कर सके। आज वो सब्जेक्ट ही हट गया है
आज तो बच्चा गर्भ में होता है, मां बाप पहले सोचते हैं ये क्या बनेगा, ऑफिसर बनेगा, फलां बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, यानी नोटों की मशीन बनाना पहले शुरू कर देते हैं। वो इंसान बनेगा कि नहीं बनेगा इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता। और पुरातन हमारी सभ्यता ये थी, पहले सोचा जाता था कि ये इंसान बनेगा, बाकी तो गुरुकुल में गुरुदेव बनाएंगे जो बनेगा, और है भी सच। अब जिस बच्चे की जिसमें रुचि है, मान लो एक धावक बनना चाहता है, दौड़ना चाहता है, और आप उसे पढ़ाई का कीड़ा बना के रख दिया, तो वो ना पढ़ पाता है और ना ही धावक बन पाता है, और जिंदगी खत्म। एक बहुत पढ़ना चाहता है और उसके माँ बाप प्लेयर है, नहीं जी तुझे तो खेलना ही है, तो ना वो पढ़ पाता है ना खेल पाता है। तो पहले जो गुरु जी हुआ करते, गुरुदेव, गुरुकुल में जो होते थे, वो टैलेंट को पहचानते थे, उस टैलेंट के अनुसार बच्चे को शिक्षा दी जाती थी कि ये शाहूकार, ये इंजीनियर, ये राजा के गुण रखता है। वो पहचान जाते थे सच्चे गुरु, चाहे वो चाणक्य का उदाहरण क्यों ना हो, बहुत सारे और भी उदाहरण हैं। तो हमारे सभ्यता में, हमारी संस्कृति में जो इन बच्चे की प्रतिभा के अनुसार उसको शिक्षा देते थे, और वो बच्चा पूरे देश में नाम रोशन करता था।